जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आप सभी सनातनियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा केंद्र नेतृत्व ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी। और सनातन धर्म को यदि हजारों सालों की गुलामी के बाद यदि कोई प्रतिनिधित्व अच्छा मिला है तो ये है मोदी जी का। जो सनातन धर्म का वैभव खत्म हो गया था, जो मान सम्मान खत्म हो गया था, वो ये लोग वापस लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इतने सालों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पर उसके बाद में भी ये कोशिश कर रहे हैं। और इनकी कोशिश में ये भी लगता है, हमें भी लगता है, आपको भी लगता होगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पर वास्तव में कि इनको जिस स्थान पे ये बैठे हैं वहां पे इनके जो बड़े लक्ष्य हैं उसे ये सबसे पहले कर रहे हैं। बड़े लक्ष्य हिंदू समाज के लक्ष्य, सनातन के लक्ष्य और देश के लिए जो बड़े लक्ष्य हैं वो ये सबसे पहले कर रहे हैं। जो मुगलों ने, अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने जो इस देश के साथ में करा है, जो व्यवस्था बिगाड़ी है, उस व्यवस्थाओं को ये धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं जो ये पहले कर रहे हैं, आपको और मुझे भी मालूम है, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप ये सारी व्यवस्थाएं सुधारते जाएंगे। पर हमारे कुछ लोग हैं, उन्हें बड़ी जल्दी हो रही कि ये नहीं हो रहा, ये तो ऐसे ही हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा और हमें इंतजार करना पड़ेगा और हाथ और मजबूत करने पड़ेंगे। हमारी 2 बार की उपलब्धि तो थी, पर तीसरी बार की उपलब्धि ने जो गलती हुई है उसे हमें मरते मरते बचाया है। फिर ये गलती नहीं हो उसकी भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। रही बात कि जब हमारे शीर्ष नेतृत्व सनातन धर्म के लिए, देश के लिए और देश को संगठित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसी दौर में देखने में आता है कि जो विधर्मी हैं उनसे तो हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, व्यवसाय करेंगे, दोस्ती निभाएंगे, राजनीतिक दोस्ती निभाएंगे। पर जो सनातनी भाई है, जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, दोनों लोग लड़ रहे हैं, जो दो आपस में प्रतिद्वंदी है, दोनों लड़ रहे हैं, वो दोनों सनातन के लिए लड़ रहे हैं। पर वो प्रतिद्वंदिता के कारण एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सनातन धर्म के लिए दोनों लड़ रहे हैं, पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा, संगठन की महत्वाकांक्षा, वर्चस्व की महत्वाकांक्षा के कारण वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। वास्तव में तो इनका दुश्मन एक ही है, विधर्मी, देशद्रोही। पर ये लोग विधर्मियों के साथ बैठ रहे हैं, देशद्रोहियों के साथ बैठना पसंद कर रहे हैं, पर अपनी ही विचारधारा, अपने ही लोग, अपने ही संगठन के लोग, अपनी ही पार्टी के लोग बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कुछ लोग सोचते हैं कि राजनीति महाभारत से सीखी जाएगी। महाभारत अलग था और रामायण अलग थी। महाभारत के अंदर घर घर के लोग थे, उसमें राक्षस और देवता नहीं थे, और रामायण में राक्षस और देवता थे। वर्तमान की परिस्थिति में हम भाई भाई नहीं है, राक्षस और देवता की लड़ाई है, राजनीति भी और संगठन की भी। जो लोग विधर्मियों का साथ दे रहे हैं, जो लोग सनातन के दुश्मन हैं, जो लोग सनातन को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग देश के दुश्मनों का हाथ मजबूत कर रहे हैं, वो हमारे भाई नहीं, राक्षस है। इसलिए यदि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि राजनीति है, इसमें सब चलता है और ये तो महाभारत की तरह है,
भाई भाई की तरह है, दिन भर लड़े और शाम को साथ बैठ जाते थे और बात हो जाती थी। ये वो लड़ाई नहीं है, ये रामायण है। और रामायण में धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था। एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ सनातनी थे। इसलिए जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि राजनीति और संगठन का काम भी महाभारत की तरह है, नहीं, ये रामायण की तरह है। यहाँ राक्षस और देवताओं में, सनातन में है युद्ध, प्रतिद्वंदिता। यदि सामने वाले राक्षस है और हम देवता और सनातन के ओर से है, तो फिर हमें हमारी जो क्रियाकलाप है, चरित्र है, वह भी वैसे ही रखना पड़ेगा कि राक्षसों से राक्षस की तरह निपटना पड़ेगा और देवताओं को देवताओं की तरह साथ में लेके चलना पड़ेगा। पर यदि आप सनातन की टीम में हैं और अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रतिद्वंदिता करके और उनके साथ ही बैर करके यदि आप सोचते हैं कि आप सनातन का कुछ फायदा कर दोगे, तो बहुत गलतफहमी में हो। इतने वर्षों के बाद में एक अच्छा नेतृत्व मिला है। कांग्रेस की कुरीति, पट्टावाद, तुष्टीकरण की राजनीति आप ना करें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई, दिवाली की फिर आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।